derivation of equation of motion, derivation of equation of motion by using calculus method। हम लोग यूज करेंगे कैलकुलस मेथड, है ना। कैलकुलस मेथड को यूज करके हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा जूनियर क्लासेस में इक्वेशन ऑफ मोशन v इजिकल टू यू प्लस ए टी ग्राफिकल मेथड से आप लोगों ने डिराइव किया होगा, है ना। या सिंपल मेथड जो है s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as फार्मूला, ठीक है ना। ये तीन फार्मूले आप लोगों ने देखे होंगे और ये फार्मूला कहलाता है इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम रिलेशन, है ना। वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये तो इसको डिराइव करने के लिए देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, a इज इक्वल टू, क्या हम लोगों ने पढ़ा है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dv अपॉन dt, ठीक है ना। कैलकुलस में हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। ओके, अब क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, dv इज इक्वल टू लिख सकते हैं a dt। ओके, अब देखिए सपोज कर लीजिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ये, और यहाँ पे कोई कार है, दिस इज पोजीशन A, ठीक है ना। और इस पोजीशन पे ये जो पोजीशन है ना हमारा, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यहाँ से हम लोगों ने इसको देखना शुरू किया है कार को, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ से हम कार को देख रहे हैं और सपोज कर लेते हैं यहाँ पे जो टाइमिंग अभी है फिलहाल t1 है, ठीक। और ये कार v1 वेलोसिटी के साथ जा रही है, ठीक है ना। t1 टाइम पे हमने इसको ऑब्जर्व किया, इसकी वेलोसिटी v1 है और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। पिछले क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये कहलाता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यानी कि ए रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, ठीक है ना। यानी हर सेकेंड में इसकी जो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी, एक जैसा, ठीक है ना। तो ये कार चल रही है, स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी v1 मान लिया, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा देखो, हो सकता है स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 भी हो, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट 0 वेलोसिटी के साथ स्टार्ट कर रही है और धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। या जहाँ पे आपने इसको नोट किया है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे इसकी वेलोसिटी मान लो 2 मीटर पर सेकेंड है, फिर उसके बाद लगातार इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है ना, एक कांस्टेंट रेट के साथ। तो t1 टाइम पे वेलोसिटी v1 है। आफ्टर सम टाइम हमने अब इसको ऑब्जर्व किया यहाँ पे t2 टाइम पे सपोज करो, और यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़कर हो गई v2, ठीक है। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और ये v2 क्या हो गया, बड़ा हुआ वेग है, और एक्सेलरेशन कितना है इसका, a है, ठीक। दूसरी बात देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे, अच्छा चलिए अब इसको हम लोग अगर डिराइव करना चाहें इसी चीज को, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स। लिखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ प्रॉपर लिमिट, लिमिट के साथ आपको इंटीग्रेट करना है। तो देखो जब आप इस इंटीग्रेट करोगे तो ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना। यहां पे अभी हम लोगों ने क्या देखा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेशन के बाहर कर देना चाहिए। तो इसको लिखा जा सकता है, देखिए dv इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन को बाहर कर दिया बिकॉज a इज कांस्टेंट, अंदर में रहा dt। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा v का और यहाँ पे किसका होगा, t का होगा। ओके, तो
इनिशियल वेलोसिटी, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है ये हो जाएगा लोअर लिमिट, है ना, दिस इज v1, और अपर लिमिट क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी v2। समझ में आ रही बात? v का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, v1 से लेकर v2 तक। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा a है और दिस इज द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट b, ठीक। टाइम t1 से लेकर t2 तक, ठीक है। इस तरह से हम लोग डिराइव करेंगे फॉर्मूला। अब देखिए, अगर हम मान लें इनिशियली एट t1 इज इक्वल टू 0 सेकेंड, ठीक है ना, ऐसा हम लोग मान लेंगे। अगर हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ओरिजिन पर हो, ठीक है ना, और वहाँ पे हम लोग मान लें कि t1 इज इक्वल टू 0 सेकेंड है, और वहाँ पे वेलोसिटी जो है वो कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है या कुछ और भी वैल्यू हो सकती है। तो हम लोग एक जनरल इक्वेशन डिराइव करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u मान लेते हैं, u मीटर पर सेकेंड। आए समझ में? या सिंपली हम लोग यहाँ पे t1 इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, v1 इज इक्वल टू u पुट कर दो, ठीक। और फाइनल पोजीशन जो हमारा है, फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनल मतलब पॉइंट बी, ठीक है। हमने जो मोशन कंसिडर किया है ए से लेकर बी तक किया है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या मान रहे हैं कि t1 इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है, u है, v1 इज इक्वल टू u। और फाइनली एट t2 इज इक्वल टू, सपोज कर लो, देखो इस चीज़ को आप समझो यहाँ पे, जैसे सपोज करो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा t1 से लेकर t2 तक, तो कुछ तो टाइम का इंटरवल होगा, ठीक है ना, उसको हमने मान लिया t, ठीक है, ठीक है। जैसे देखो सपोज करो जब कार A पर थी तो यहाँ पे तुम्हारी घड़ी पे बज रहा था 10:10 और 15 सेकेंड, समझ में आ रहा है। और जब आपने B पर इसको ऑब्जर्व किया तो 10:10 और ये हो गया 45 सेकेंड, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना है देखो, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है 30 सेकेंड, क्लियर है बिल्कुल। टाइम ड्यूरेशन कितना है, 30 सेकेंड। तो हम यहाँ पे जो टाइम डालेंगे ना वो t1 इज इक्वल टू 0 से लेकर t2 इज इक्वल टू 30 सेकेंड, क्लियर है। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि t1 अगर हम लोग 0 माना और v1 इज इक्वल टू वहाँ पे u मान लिया, फाइनली हम लोग को क्या करना है, t2 इज इक्वल टू t सेकेंड लेना है, और वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी वहाँ पे होगी उसको हम लोग v मान लेते हैं, क्लियर है, ये चीज़ याद रहेगा, ओके। अब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी वी क्या होता है, तो v होगा, और ये पुट करेंगे u टू v, एक्सेलरेशन है। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी होता है 0 से लेकर t तक। बात समझ में आ रही है सबको? इंटीग्रेशन ऑफ डी वी पीछे हम लोगों ने देखा था, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है ना। कैसे होता है, तो इंटीग्रेशन dx को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, x टू द पावर 0 dx, है ना, या x टू द पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 इज इक्वल टू x, यही होता है ना सॉल्यूशन। तो वैसे यहाँ पे हो रहा है। अब क्या करोगे, अब हमारे पास क्या रूल है यहाँ पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसके जगह पर अपर लिमिट डालोगे, फिर इसकी जगह पर लोअर लिमिट डालोगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा देखो, v माइनस u इज इक्वल टू a t माइनस 0, ठीक है। तो इक्वेशन क्या आ गया, v इज इक्वल टू u प्लस at। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। आया समझ में? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन या पोजीशन टाइम रिलेशन, ठीक है। तो इसको डिराइव करने के लिए देखो डिस्प्लेसमेंट और टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट ds बाई डी टी ये कहलाता है वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन में इस तरह से हम लोग कैलकुलस फॉर्म में लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट और टाइम को वेलोसिटी के टर्म में ऐसा लिखा जा सकता है ना। ओके, अब क्या करोगे, ds इज इक्वल टू लिख सकते हैं v dt, फिर उसी तरह से इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे वेरिएबल टाइम है।
तो अब देखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ए पर मान लो कि डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का S1 है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, और S2 क्या है, दिस इज फाइनल पोजीशन B पर है ना। तो जब लिमिट हम लोग डालेंगे तो लोअर लिमिट की जगह इनिशियल पोजीशन और अपर लिमिट की जगह क्या डालेंगे, फाइनल पोजीशन। उसी तरह से टाइम का जब हम लोग डालेंगे तो यहाँ पे T1 हो जाएगा, यहाँ पे T2 होना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद क्या करोगे, देखिए v dt वेलोसिटी का इक्वेशन अभी पीछे हम लोगों ने देखा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो यहाँ पे डाल दो u प्लस ए टी डी टी, ऐसा हो जाना चाहिए फ्रॉम T1 टू T2। ठीक, और ds इज इक्वल टू यहाँ पे लिख दो S1 टू S2, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, u dt प्लस इंटीग्रेशन ए टी डी टी, है ना, फ्रॉम T1 टू T2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है सबको? चलिए फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो टाइम है, और यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ भी वेरिएबल टाइम है, तो u क्या हो जाएगा, u कांस्टेंट हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में u कांस्टेंट है, इसको बाहर करेंगे, यहाँ पे a कांस्टेंट है, बाहर करेंगे, तो इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे क्या होना है, a बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन t dt फ्रॉम T1 टू T2। ठीक है, अब देखिए सपोज कर लेते हैं इनिशियली है ना, जब टाइम अगर जीरो रहेगा एट द ओरिजिन, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो होगा उस टाइम में, करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ठीक, और सपोज कर लो जीरो से लेकर जो इसका टाइम टेकन बाय द पार्टिकल है, टाइम टेकन बाय द कार है, वो t है, तो T2 इजिकल टू क्या लिखोगे, t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है t, और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तो सपोज कर लो डिस्प्लेसमेंट इज s। समझ में आ रहा है? जब T1 जीरो है तो S1 जीरो, और जब T2 t हो गया तो S2 क्या हो गया, s हो गया। है समझ में? और T1 जीरो पर इनिशियल स्पीड हम लोगों ने मान लिया है u, और फाइनल वेलोसिटी हम लोगों ने माना v। ये कहानी समझ में आ रही है? और एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन इज a। ओके, अब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, देखो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन s, 0 टू s, u, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन होगा 0 टू t प्लस a, और यहाँ देखो t dt का क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 होना चाहिए ना, इंटीग्रेशन ऑफ t dt t स्क्वायर बाई 2, तो 0 से लेकर t तक। ठीक है, ओके, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालते हैं, दिस इज s माइनस 0, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपर लिमिट, और इसके जगह पर लोअर लिमिट डालते हैं। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपर लिमिट t है तो t माइनस 0 करेंगे, एक बार t की जगह पर अपर लिमिट डालेंगे, माइनस देंगे, फिर t की जगह पर 0 डालेंगे, तो इस तरह से इक्वेशन आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, a और अपर लिमिट क्या है, देखो t है, t स्क्वायर बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 0 स्क्वायर बाई 2। आ रहा समझ में? तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इट विल कम टू बी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है बिल्कुल? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया, सेकेंड भी हो गया, अब हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज कॉल्ड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, है ना। चलिए अब उसको देख लेते हैं। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन को डिराइव करने के लिए हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन है। ठीक है,
और चूंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो टाइम को यहाँ से हटाना पड़ेगा, टाइम को एलिमिनेट करना हटाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक फंक्शन ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो a इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं dv बाई ds इस तरह से इंटू ds बाई dt। मैथमेटिकली बिल्कुल करेक्ट है ये, ds बाई dt, और ds को यहाँ पे ले आए, dt को वहाँ ले गए। दिस क्वांटिटी ds बाई dt इज वेलोसिटी, है ना। ये जो है ये क्या देगा, वेलोसिटी देगा ना, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो v dv बाई ds। देखो तो इसके जगह पर वेलोसिटी डाल दिया। यहाँ तक क्लियर है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो a ds इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं v dv। फिर से क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे बोथ साइड, ठीक है ना, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। तो इंटीग्रेशन, अब देखिए यहाँ पे है वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेलोसिटी, तो आपको पुट करना पड़ेगा इसकी लिमिट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, इनिशियली डिस्प्लेसमेंट जब s1 था तो वेलोसिटी क्या था वहाँ पे v1, है ना। फाइनली डिस्प्लेसमेंट अगर s2 हो जाए तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2, ठीक है। फिर हम लोग अगर इसको कंसिडर करें ओरिजिन से, तो s1 इजिकल टू जहाँ पे 0 है वहाँ पे वेलोसिटी हम लोगों ने u माना हुआ है, और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट s है वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी को हम लोगों ने v मान लिया है। तो 0 से लेकर s और u से लेकर v तक इसको सॉल्व करेंगे। तो a कांस्टेंट है, बाहर आ गया। ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज s, ठीक है। तो ये s हो गया, तो यहाँ पे पुट करो 0 टू s। यहाँ पे क्या हो जाएगा, v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 होना चाहिए, तो ये हो गया लिमिट u टू v। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो। तो a s माइनस 0 यहाँ पे हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2। देखो तो यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो रूल है, रूल के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। सॉल्व करेंगे, इट विल कम टू बी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। समझ में आया। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। जैसे देखिए, इसको पहले समझ ले हम लोग। जैसे कोई कार है, वो चल रही है, मान लो पॉइंट ए पर है ये, और 0 सेकेंड पे है। और ये कार एक्सेलरेट होती है, यहाँ पे आई पॉइंट बी पर, फिर पॉइंट सी पर, पॉइंट डी पर, इस तरह से वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, इस तरह से है मान लो, और ये इस तरह से कंटिन्यू है। यहाँ से इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, सपोज करो 2 मीटर, ये फिर जो है इसको मान लो 3 मीटर, इसको 5 मीटर, कुछ भी मान लेते 4 मीटर, 5 मीटर। ये डिस्टेंस इस तरह से अलग अलग इंटरवल पे अलग अलग डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड कितना हो जाएगा, फिगर देख के बताओ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में एक कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। हाँ, 9 मीटर, वेरी गुड, 9 मीटर, सही है बिल्कुल, ठीक है। उसी तरह से डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड कितना है बताओ तो, 5 मीटर, ठीक है ना, 5 मीटर। उसी तरह से डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, अगर आपसे पूछा जाए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3rd सेकेंड, 4 मीटर, राइट। क्या ये बात समझ में आ रही है?
देखो फिगर में क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी जर्नी में 3 सेकेंड इसको टाइम लगा है, तो उसमें जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया वो है 9 मीटर। उसी तरह से 2 सेकेंड में कितना इसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 मीटर। लेकिन जब बात आएगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3rd सेकेंड, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उस 1 सेकेंड के अंदर। 3rd सेकेंड मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। 3rd सेकेंड का मतलब क्या हो गया, दिस पोर्शन, देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया दैट इज कॉल्ड 3rd सेकेंड, है ना। उसी तरह से 4th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 4th सेकेंड में 5 मीटर, 4th सेकेंड में 5 मीटर। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं कि भाई 9th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 6 सेकेंड में या 7 सेकेंड में या 9 सेकेंड में। तो इस तरह से क्वेश्चन रह सकता है। तो इसका एक जनरल इक्वेशन हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे भी वही बात है कि कार इज एक्सेलरेटिंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन यहाँ पे भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखो इसको ऐसा लिख सकते हो, अगर इसको हम लोग मैथमेटिकली लिखना चाहें 9 - 5 = 4 लिख सकते हो ना। हाँ, यानी कि 4 = 9 - 5। और ये 4 एक्चुअली क्या है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 3rd। हाँ, ये डिस्टेंस कितना है, 3rd सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है, ओके। और 9 मीटर क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट 3 सेकेंड माइनस, और ये है 2 सेकेंड, ऐसा है ना। हाँ देखो इस चीज को समझ रहे हो, 3rd सेकेंड, ये है 3 सेकेंड और ये है 2 सेकेंड, मतलब इसी चीज को आप ऐसा लिख सकते हो। फिर इसको ऐसा भी लिखे हम लोग, S3 माइनस इस 2 को 3 के फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, 3 - 1 = 2, 3 - 1 = 2, ऐसा लिख सकते हो ना। समझ रहे मेरी बात। हाँ, अब ये 3rd सेकेंड जो है ना, इसको हम लोग nth सेकेंड मान लेते हैं, इसको n मान लेते हैं, दिस इज nth सेकेंड, कोई सा भी सेकेंड हो सकता है। तो इसी चीज को रिप्लेस कर दो n से, ध्यान दीजिए। तो Snth = आपको मिल रहा है Sn - Sn - 1, सही है, देख तो। अब यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज रख के हम लोग सॉल्व कर लेंगे और हमें एक इक्वेशन मिलेगा, जनरल इक्वेशन। इसको मिटा रहे हैं। तो देखिए n सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया दैट इज इक्वल टू UN + ½ AN², सही है, माइनस n - 1 सेकेंड पे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, तो ऐसा लिखा जाएगा, देख तो, ऐसा हो सकता है n - 1 होल स्क्वायर, तो n² + 1 - 2n, ऐसा होगा। A² + B² - 2AB फॉर्मूला, ओके। अब क्लियर है यहाँ तक। कुछ कट रहा है तो उसको हटा दो, जैसे देखो ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। 1/2 AN² - 1/2 AN², ये कैंसिल हो गया। देखो -UN + UN, ये भी कैंसिल हो रहा है, इसको भी कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, U - A/2 + AN, यही बचा ना, AN माइनस, हाँ A/2 कॉमन ले लेते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हो U + A/2 2n - 1, ऐसा हो जाएगा, देख तो। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है इस तरह से, 60² - 2t + 1 सपोज करो, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है
फाइंड वेलोसिटी, जल्दी जल्दी बनाओ, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड या एट 3 सेकेंड, ऐसा कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो वेलोसिटी एट 3 सेकेंड मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना, यहां पे आपसे पूछा जा रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालना है इंस्टेंटेनियस, है ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला तुम्हारे पास है dx/dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन यही होता है। तो डिफरेंशिएशन, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देना है तुमको, हाँ, 60 स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, ठीक है, 12t माइनस 2, ये हो रहा है वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 12t माइनस 2। तो पूछ रहा है तो कि थर्ड सेकेंड में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तीसरे सेकेंड में वेलोसिटी क्या होगी, तो यहां पे क्या करोगे, पुट कर दोगे 3, है ना। तो 12 इंटू 3 माइनस 2, 36 माइनस 2, सो इट इज 34 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द instantaneous velocity of the particle at 3 is equal to 3 second, at t is equal to 3 second, t is equal to 3 second। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालो 3 सेकेंड में, तो सिंपल है, यहां पे खाली टी का टाइम पुट कर दो, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड पुट करेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है 6 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 प्लस 1, ऐसा कुछ होगा। 6 इंटू 9 माइनस 6 प्लस 1, 54 माइनस 5 कितना हो गया, 49 मीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 3 सेकेंड कितना आ गया, 49 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, हाँ 28 आया, गुड, हाँ बिल्कुल वही होगा। देखो ये एक्चुअली हम लोगों ने क्या निकाला, x3, अब x2 निकाल लो, 2 सेकेंड मतलब 2 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा है 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, तो 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो निकाल लेंगे, 6 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1, यहाँ पर हो गया 4, 6 4 जा 24 माइनस 4 प्लस 1, तो ये हो गया 21 मीटर है क्या, 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट 21 मीटर, इसलिए x थर्ड सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x3 सेकेंड माइनस x2 सेकेंड, तो हो गया 49 माइनस 21, 28 मीटर आ रहा है, बस हो गया। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे, हाँ ले लो, और क्या क्वेश्चन था, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv/dt, है ना। तो वेलोसिटी कितना निकाले थे हम लोग, वेलोसिटी का एक्सप्रेस 12t माइनस 2, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे क्या आ जाएगा, ओनली 12, सिर्फ 12 आएगा ना। हाँ तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं,
हाँ, एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इसका मतलब ये हुआ एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, ठीक है ना, पूरे मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो 3 सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना होगा, 12 भी होगा, समझ में आ रहा है ना। सो आंसर इज 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में, गुड।